अक्सर ये देखने में आता है कि जो लोग योगाभ्यास करते हैं वो कपालभाति और भस्त्रिका के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और दोनों ही चीज़ों का लगभग एक जैसा अभ्यास करते हैं। इसका मुख्य कारण शायद ये हो सकता है कि हम अपने सांसों के प्रति सजग ही नहीं हैं। अच्छा चलिए, एक बार पूरी अवेयरनेस के साथ एक गहरी लंबी श्वास भर के देखिए और ये महसूस कीजिए कि जब आप सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है या अंदर की तरफ जाता है। कई लोगों के साथ ये देखने में आता है कि जब वो श्वास भरते हैं तो पेट पिचकता है और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर की तरफ आता है, जो कि गलत है। जब हम अपने श्वास प्रश्वास के प्रति पूरी तरह सजग हो जाते हैं तो हम भस्त्रिका और कपालभाति को आसानी से कर पाते हैं। इसके अंतर के साथ भस्त्रिका और कपालभाति के कुछ मेजर डिफरेंसेस को समझते हैं। भस्त्रिका को फोर्स्ड बेलोज ब्रीदिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही फोर्सफुली किए जाते हैं, जबकि कपालभाति में एक बार गहरी श्वास लेकर उसे झटके से बार बार छोड़ा जाता है, इसलिए इसे फायर ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसके अंदर इनहेलेशन पैसिव हो जाता है। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों को ही प्राणायाम माना जाता है, पर यह गलत है। हठ योग के अनुसार भस्त्रिका एक प्राणायाम है और कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। भस्त्रिका से हम अपनी लंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। भस्त्रिका से हम अपने जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको मजबूती दे सकते हैं। कपालभाति को क्रेनियल क्लेंजिंग बोलते हैं और इससे हम अपनी सारी जो भी नाड़ी है, जो प्राणिक चैनल है, उसकी शुद्धि कर सकते हैं, इसलिए इसको शुद्धि क्रिया बोला जाता है। भस्त्रिका और कपालभाति में एक डिफरेंस और भी है कि भस्त्रिका के अंदर जो कुंभक लगता है प्रैक्टिस के बाद, वो अंतर कुंभक लगता है क्योंकि उसमें हम सांस लेकर होल्ड करते हैं, और कपालभाति के अंदर चूंकि हम एक्सेल कर रहे हैं एक्टिवली, इसलिए हम बाह्य कुंभक के साथ इसकी प्रैक्टिस को समाप्त करते हैं। ये हमने समझे कुछ मेजर डिफरेंसेस भस्त्रिका और कपालभाति के बीच में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इन डिफरेंसेस के साथ इन दोनों को हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो मच।